दोस्तों आपने एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स 2022 में जो फॉर्म नया निकला हुआ है, इस फॉर्म को अगर आप भरे हैं या फिर आप भरने के लिए इस फॉर्म को सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए अति आवश्यक होगा। क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स जो 2019 में संपन्न हुआ है, उसमें जो एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ हम आप लोगों को समझाने वाले हैं। और ये वीडियो आप लोगों के लिए अति आवश्यक रह सकता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे किस तरह का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्लास में आप लगातार जुड़े रहिए हमारे चैनल में। अभी तक आप नए हैं तो हमारे चैनल SEP बाय अभिषेक सुमन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को सरकार के द्वारा जो नई वैकेंसीज आती है उसके बारे में भी लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग SSC GD 11 फरवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया हुआ था उसको हम लोग डिटेल एक्सप्लेन के साथ देखने वाले हैं। चलिए इस क्लास को दोस्तों शुरू करते हैं। इस क्लास के अंदर हम लोग अभी SSC GD जो 11 फरवरी 2019 को फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन हुआ है, इसमें हम लोग GK GS के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 50 के बीच में रहने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 में है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। तो इस तरह से फीमर ऑप्शन नंबर डी में है, डी सही हो जाएगा। ये जो फीमर होती है जंघ की हड्डी होती है दोस्तों। और वैसे अगर हम लोग बात कर लें मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, तो ये जबड़े की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसका नाम है स्टेपीज, इसको भी ध्यान रखिएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जिसका नाम है स्टेपीज। तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में है, नॉमिनल GDP के आधार पर भारत 2018 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2018 में ये 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। लेकिन 2022 की बात करें तो 2022 में भारत जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। विश्व में 2022 में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है? भारत है। और अगर हम लोग बात कर लें इसी में, विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है USA। इसको भी ध्यान रखिएगा। भारत का स्थान है 5वां, जबकि 2018 में है भारत का स्थान था 7वां। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था 1991 ईस्वी में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर में कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नर्मदा नदी जो निकलती है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अमरकंटक की पहाड़ी से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सोन। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, सोनम अमर है, सोनम अमर है। तो सो से हो जाएगा सोन नदी, नम से हो जाएगा नर्मदा नदी। ये दोनों कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से भी जानते हैं। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में है, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले कौन सी घटना को जन्म दिया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, बेस्टिल जेल पर जनता के हमले से फ्रांस की क्रांति का जन्म दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, पत्तियों में हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। पत्तियों में हरा रंग ये क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कृषि के साथ साथ में पशुपालन और मत्स्य पालन, कच्चे सामान की उपलब्धता, ये सभी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। बैंकिंग और मोबाइल सेवा या किसी भी प्रकार का सेवा जो तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37 में है,
भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क कौन सा क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ओडिशा और झारखंड। ये जो ओडिशा और झारखंड है ये भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में है, डैश को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एशिया का ज्योति पुंज जो जाना जाता है ये गौतम बुद्ध को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध की बात कर लें हम लोग, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध पुनर्जन्म में मान्यता रखते हैं। इन्होंने ही बौद्ध धर्म के स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, तमिलनाडु का प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हम लोग बात कर लें शास्त्रीय नृत्य का, तो भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 है। भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितना है? 8। कौन कौन सा है तो ये भी ध्यान रख लेते हैं। सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य है ये भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है। कहाँ पर है? तमिलनाडु का। दूसरा है, ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी। दूसरा कौन सा है? कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का है। इसके बाद ध्यान रखिएगा मणिपुरी जो मणिपुर का है। उसके बाद ओडिसी याद रखिएगा जो ओडिशा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। उसके बाद कथकली जो है ये केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टनम ये भी केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। और सातवां जो है दोस्तों ये सत्रिया है जो असम का है। इस तरह से 8 लोक नृत्य। भारत में कितने लोक नृत्य है? लोक नृत्य नहीं, शास्त्रीय नृत्य है ये 8 है। सबसे पुरानी कौन सी है तो ध्यान रखिएगा ये भरतनाट्यम है। सबसे नवीनतम जो है ये सत्रिया है जो कि असम का है। वहीं पर हम लोग बात कर लें शास्त्रीय भाषा की संख्या तो 6 है। शास्त्रीय भाषा कितना है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 36 में है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वहीं पर बात कर लें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। इसको भी ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और बात कर लें भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। 37 में है, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतने वाली प्रथम महिला है पीवी सिंधु। इन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में बैडमिंटन खेल में ओलंपिक में ये सिल्वर मेडल जीती थी, इसलिए इस पीवी सिंधु को सिल्वर गर्ल के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ में एक और रिकॉर्ड इसके नाम है कि ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी है पीवी सिंधु, जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल और 2021 वाला जो टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें कांस्य पदक जीता। तो भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिसने 2 ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38 में है, निम्नलिखित में से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बैठक हुई थी। 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ध्यान रखिएगा, नागपुर में। हम लोग बात कर ले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था। ध्यान रखिएगा कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। किसके द्वारा किया गया था? A.O. ह्यूम। स्थापना तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो किया था WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था और ये अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक की अध्यक्षता एक बार मात्र किया है महात्मा गांधी ने 1924 में जो बेलगांव में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर में है दोस्तों कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका में जो गृह युद्ध समाप्त हुआ 2009 ईस्वी में। श्रीलंका में गृह युद्ध
9 में संपन्न हुआ। श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो श्रीलंका की आर्थिक राजधानी तो कोलंबो है, जबकि प्रशासनिक राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। और अभी हाल ही में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था श्रीलंका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में देख लेते हैं। 40 में है जीन जैकस एक प्रसिद्ध क्या थे? जीन जैकस एक प्रसिद्ध चिंतक थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? तो लावनी और तमाशा ये दोनों लोक नृत्य महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 42 नंबर कि डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, शांति का जो प्रतीक है वो कबूतर है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कबूतर जो है शांति का प्रतीक वाला पक्षी है। दोस्तों अगर हम लोग बात कर रहे हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, जिसको कि पावो क्रिस्टम्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 43 में है निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इस तरह से अंतःस्रावी का हिस्सा लार ग्रंथि जो है अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर में है डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीएनए का पूर्ण रूप जो होता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड जो ऑप्शन नंबर बी में है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हम लोग बात कर ले आरएनए, इसका भी पूछा जाता है। आरएनए का जो पूर्ण रूप होगा राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए का पूर्ण रूप। वहीं पर एक और ध्यान रखिएगा एटीपी जो होता है एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये होता है एटीपी का। तो इस तरह से 44 का क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में है आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा डुएरा निम्न में से किस स्मारक में पाई जाती है? ये ताजमहल में पिएट्रा डुएरा ये पाई जाती है। ताजमहल दोस्तों ध्यान रखिएगा आगरा में यमुना नदी के किनारे है, जो शाहजहां के द्वारा निर्माण किया गया है। अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों कि कोलकाता का जो निर्माण किया गया वो किस डिजाइन तैयार किया गया, किसके द्वारा? तो जॉब चार्नक के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। क्वेश्चन नंबर 46 में है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साधारण नमक का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड ऑप्शन नंबर डी में है। और इसका रासायनिक सूत्र भी ध्यान रखिएगा NaCl। अगर हम लोग बात कर लें इसमें हाइड्रोक्लोराइड जिसको कि HCl के नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्लोराइड HCl के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर जीएसटी का पूर्ण अर्थ क्या है? तो जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो ऑप्शन नंबर ए में है। अगर हम लोग बात कर ले जीएसटी का भारत में लागू जो हुआ 1 जुलाई 2017 ईस्वी को भारत में जीएसटी लागू हुआ। और जीएसटी भारत में जो लागू किया गया सबसे पहला राज्य जहां किया गया था वो असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आरती साहा इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की प्रथम महिला है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 पुस्तक इंडिया 2020 के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा पुस्तक इंडिया 2020 के जो लेखक है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम का जयंती प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। और इसी APJ अब्दुल कलाम एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति बने जो वैज्ञानिक भी थे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है इंडिया 2020। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में है दोस्तों भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है?
पहला ऑप्शन है लोगों को अपने प्रतिनिधि को चुनने की अनुमति देता है, तो ये तो बिल्कुल सही आंसर है कि लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अनुमति देता है, ऑप्शन नंबर ए। वैसे अगर इस सबको देख लेते हैं, वित्तीय आपातकाल के हिस्सों में लोगों को देश भर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है, बिल्कुल गलत है। वित्तीय आपातकाल के समय में लोगों को देश भर पर कब्जा करने का अधिकार नहीं देता है। सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है, ये भी बिल्कुल गलत है। लोगों को तीर्थ यात्रा करने के लिए भुगतान का आदेश देता है, ये भी गलत है। तो इस तरह से जनतंत्र के संदर्भ में जो सबसे सही कथन है, लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति देता है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो के अंदर 11 फरवरी 2019 में जीके जीएस के जो प्रश्न पूछे गए थे एसएससी जीडी के एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को डिटेल एक्सप्लेन के साथ बताने का प्रयास किए और इसके साथ में आप लोगों को हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा दोस्तों। तो आप भी अगर एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल SEP बाय अभिषेक सुमन चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए। इस पर हम जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक नया नया वीडियो हर दिन का जो अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो लेके आएंगे और एक्स्ट्रा फैक्ट के कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। तो आज के क्लास के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।